all students and all here my channel to person। सभी श्रोताओं को मेरा शाम को नमस्कार। सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तभी आपको नई नई जानकारियाँ वनडे कंपटीशन से संबंधित, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिस्ट्री, जीके, करंट अफेयर्स, ये सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। यदि आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको सही रूप से जानकारी नहीं मिलेगी। तो इस तरह जो आपके जीवन को सफल बनाने के लिए मैं पर डे एक ना एक आपको नई चीज़ें देता हूँ। जैसे आज भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह हैं और उनका डिटेल किस राज्य में कौन स्थित है। वो जैसे पूर्वी और पश्चिमी दो बंदरगाह हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो आज हमने पूर्वी तट के बारे में लिखा, कहाँ किस राज्य में स्थित है। तो इसलिए हम आपको पहले मोटिवेशनल सेंटेंस जो हिंदी और अंग्रेजी में रोज आपको देते हैं, तो यहाँ पहले हमारा है यू लर्न नोथिंग फ्रॉम लाइफ इफ यू थिंक। कह तुमने कुछ नहीं सीखा है अपने जीवन के लिए यदि तुमने स्वयं से नहीं, सही रूप से नहीं सीखा, सही समय से नहीं सोचा है तो आपने कुछ नहीं सीखा है। दूसरा है यू नीड द राइट पीपल। तुम्हें सही लोगों की आवश्यकता, विथ यू, तुम्हारे साथ सही लोगों की आवश्यकता होती, नॉट द बेस्ट पीपल, ना कि अच्छे लोग। स्टे पॉजिटिव। The only difference between good day and bad day is your attitude। यह आपकी कृतज्ञता पर निर्धारित करता है कि कौन सा दिन अच्छा होगा, कौन सा दिन बुरा होगा। चौथा हिंदी में है जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते, लोग आपको दिल में जगह दे दें। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते, लोग आपको दिल में जगह दे दें तो समझ लेना आप पास हो गए हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों करते हैं? उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों करते हैं? उपवास लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध का भी होना चाहिए, तभी आप सही रूप से सफल होंगे। छठा है जब कोई ना समझ रहा हो तो, जब कोई समझ रहा ना हो तो खामोश रहना ही अच्छा है। जब कोई ना समझ रहा हो तो खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि बहस रिश्तों को बिगाड़ देती है। इंडियन बिग 13 पोर्ट, भारत के 13 बड़े बंदरगाह। तो भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। इनमें से कुछ पूर्वी तट पर स्थित है, जैसे हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, कामराजर, चेन्नई, तूतीकोरिन और पोर्ट ब्लेयर। ये तो हैं पूर्वी तट के। पश्चिमी तट के कोचीन, न्यू मैंगलोर, मुगाओ, जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल, कांडला और मुंबई, ये पश्चिमी तट के हैं। तो पूर्वी तट के बंदरगाह के बारे में हमने आपको बताया है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित है। हल्दिया कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। या पश्चिमी बंगाल के हल्दिया नगर में हल्दी नदी और हुगली नदी के संगम के समीप स्थित है। समुद्री जहाज पर माल लादने उतारने के लिए डाक का परिसर है। बंगाल की खाड़ी के एकदम समीप है। और दूसरा पारादीप, ये उड़ीसा में है। पूर्वी तट पर एक प्राकृतिक बंदरगाह पर है। यहाँ पर भी माल लादने उतारने का काम होता है, विदेशों से जो माल आते और जाते हैं। फिर तीसरा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, यह भारत का सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा बंदरगाहों में से एक है। यहाँ बड़ी बड़ी जहाजों में
जिनकी लंबाई किलोमीटरों में होती है, उसमें कई कई महीने माल लगते हैं और उतारे जाते हैं। फिर कामराजर तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह का एक हिस्सा जो पूर्वी तट पर स्थित है। और फिर चेन्नई तमिलनाडु पूर्वी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह है। फिर तूतीकोरिन यह भी तमिलनाडु में है, पूर्वी तट पर स्थित यह भी एक प्रमुख बंदरगाह है। इसके बाद पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार, ये 2010 में यह घोषित भारत का 13वां और सबसे युवा प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। यह तात्कालिक रूप में बनाया गया है। और इस तरह अब हम आपको कल डिटेल पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह के बारे में बताएंगे। तो इस तरह मेरा आप सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता जाए और आपको एक ना एक जानकारियां मिलती जाए। अब चूंकि विद्यालय अमूमन कल से 20 से ज़्यादा लोग विद्यालय बंद हो रहे हैं और कुछ प्राइवेट विद्यालय खुले रहेंगे, तो इस स्थिति में अपना समय ना गंवाकर कहीं न कहीं अपना डेली का रूटीन आप कुछ अध्ययन जारी रखें, जिससे आप का यानी आने वाले समय में ना हो कि हम अब नई शुरुआत कर रहे हैं। हर पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि बच्चों को घर पर छुट्टी के दौरान समर वेकेशन में नहीं कि नानी के यहाँ चले जाओ, मौसा के यहाँ चले जाओ, खेलो कूदो, तो उसको जब आएगा जुलाई में तो उसको नए सिरे से भी शुरू करना पड़ता है। विद्यालय वाले क्या करते हैं, होमवर्क दे देते हैं कि जाओ घर पर करो। कुछ लोग जो सक्षम लोग हो तो ट्यूटर लगा लेते हैं, और कुछ लोग हैं जो बेचारे अनपढ़ हैं, जिनके घर वाले पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो उनके बच्चे मौज मस्ती कहीं आम खाने में व्यस्त, कहीं दौड़ने में इधर उधर व्यस्त। तो मेरा निवेदन है कि बच्चे को सुबह शाम 1 घंटा 2 घंटा जरूर घर पर बैठाकर कुछ न कुछ अध्ययन कराया करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देते हुए अलविदा। गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।